हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं और राकेश शर्मा सर यहाँ पर आपको एक स्पेशल कॉन्कर एसआरजी बैच के बारे में बताने आए हैं। अभी सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं कि जैसा कि आपने देखा कि कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कट ऑफ तो क्वालिफाई हो गया है, लेकिन उनकी रैंक्स काफ़ी ज़्यादा आई हैं या उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा नहीं रहे मिल हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्कर एसआरजी बैच लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 14th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। और सर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनके अंदर कैलिबर है, लेकिन वो दिन उनका अच्छा नहीं रहा। नहीं गया तो ये इसमें हो सकता है कि भाई वो अच्छा पहले भी कर रहे थे, बट उस दिन कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ आते हुए भी इतना प्रेशर होता है एग्जाम का, वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। सर आपने बात की एसआरजी कंक्लूड की बात की है, तो ये एसआरजी का मतलब क्या है, पहले बच्चों को आप ये बताइए। सर ये एसआरजी बैच की फुल फॉर्म जो है वो है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। और स्पेशली हम इस बैच में उन्हीं स्टूडेंट्स को लेते हैं या तो जो इस बार जेई एडवांस का जो कट ऑफ है उसे क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर मान लीजिए कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किए हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके अंदर कैलिबर है, तो उनके लिए हम लोग एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट रख रहे हैं, जो कि आपका 12 जून को होगा दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। अगर आपको ऑनलाइन देना है तो उसका जो लिंक है वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसकी जो टाइमिंग है वो 10 AM रहेगी। सर इस बैच का जो मेन पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि हम उन स्टूडेंट्स पे और ज़्यादा फिनिशिंग करना चाहते हैं जिन स्टूडेंट्स ने 11th 12th पढ़ रखी है, जिनके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, लेकिन उनका टारगेट है जेई में टॉप रैंक तक पहुंचना। सर इसमें एक चीज़ बच्चों को दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर जैसे केमिस्ट्री में 3 टीचर हैं, मैथ में 3 टीचर हैं, ऑफिस में अपने पास 4 टीचर हैं। तो टीचर एक पढ़ाएंगे, दो पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ये इतने पैनल टीचर का क्यों रखा गया है? ये इसके बारे में ब्रीफ बताइए इनको, मतलब अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करिए कि भाई क्यों ऐसा हुआ। देखिए सर, एक्चुअली में इतने सारे टीचर्स इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 to 1 एक तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं, और साथ ही साथ सर इनके वीकली ना क्लास टेस्ट होंगे। मतलब वीकली टेस्ट मतलब इनके सारे सब्जेक्ट एक ही दिन होंगे या अल्टरनेट डे पे होंगे? सर ऑल्टरनेट डेज पर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे को अगर इनका फिजिक्स का क्लास टेस्ट होता है, तो उसके बाद वेडनेसडे को मैथ्स का हो रहा है, और उसके बाद फ्राइडे को इनका केमिस्ट्री का क्लास टेस्ट हो रहा है। तो मॉर्निंग में इनकी क्लासेस चलेंगी और इवनिंग में इनके क्लास टेस्ट होंगे जिनका डिटेल डिस्कशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल की क्लास में हो सकता है कि सपोज आपको पीकेआर सर ने पढ़ाया, लेकिन उसके क्लास टेस्ट का जो डिस्कशन करने आऊँ वो मैं आऊँ उनके साथ, या एमबी सर आए। तो इस तरीके से ये पूरा पैनल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, क्योंकि सर यहाँ पे मेंटरशिप, प्रॉपर क्लास टेस्ट का सभी का डिस्कशन, जो वीकली टेस्ट मतलब होंगे उसका भी डिस्कशन चलेगा। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सर ने पढ़ाया और आपने क्लास डिसीजन लिया, उसके बाद उसमें जो किस बच्चे का इस बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका खराब रहा, इम्प्रूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसको हो सके फिर एमबी सर या फिर पुनीत सर गाइड करे, या इनमें कोई भी सर गाइड कर सकते हैं। मतलब पूरा आपकी मॉनिटरिंग होगी हर एक टेस्ट के बाद, आप कितना अच्छा कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात और भी कहा कि इस बैच में स्पेशल पार्ट ये भी हो सकता है कि भाई इसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो आपके जेई क्वालिफाइड होंगे। तो आपका एक जो कंपटीशन होगा बच्चों के साथ, वो एक हेल्दी कंपटीशन होगा बिल्कुल आपका। जो अगर आप बेहतर कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप मान चलो वहाँ भी आप बेहतर ही करेंगे। सर एक चीज़ और ये भी है कि बच्चों के अंदर दिमाग में ये भी अलग सर कि होगा ठीक है, जो जेई एडवांस क्वालिफाइड है, कट ऑफ के पास है, उनका तो हो गया एडमिशन इस बैच में। बट जो बच्चा नहीं क्वालिफाइड हो पाया उसके लिए आपने कहा इंट्रेंस, तो इसका इंट्रेंस के बाद कुछ क्या स्कॉलरशिप भी रखा गया है क्या? बिल्कुल सर, पूरी प्लानिंग के साथ है। अच्छा अच्छा, तो इसके बारे में बताइए बच्चों को। हम्म। देखिए दोस्तों, आपको जो भी सीआरएल ऑल इंडिया रैंक मिली है उसके बेसिस पे ये स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वांट मोर स्कॉलरशिप, आपको लग रहा है कि सर मुझे 45% से ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस केस में हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दीजिए। उसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फर्दर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। मतलब एसआरजी जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड योर स्कॉलरशिप सर। तो एक एक क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया आपका रैंक के अकॉर्डिंग। ये तो भाई आपका रैंक कितने के बीच में है तो आपको स्कॉलरशिप मिल गई। अब मान लीजिए बच्चे कह रहे था मेरा तो 8,000 के अंदर रैंक है, मुझे 99 परसेंटाइल, 99% आपको स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा? नहीं सर, मतलब अगर उसकी 8,000 के अंदर है तो ऐसा एमबी सर का कमिटमेंट है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस स्टूडेंट को अप टू द 99% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करें। अब 20,000 के आसपास होता?
तब भी सर मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर है और वो कह रहा है कि सर मुझे मोर देन 45% स्कॉलरशिप चाहिए, तो हम सभी को यही कह रहे हैं कि आप एसआरजी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दीजिए। एंट्रेंस टेस्ट है उसको दीजिए, फिर उसमें जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपका स्कॉलरशिप परसेंटेज और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ये दोस्तों ये लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये टेस्ट कल होने वाला है। आपका अगर शेड्यूल थोड़ा भी बिजी है, हो सकता है आप इस समय काउंसलिंग में भी थोड़ा सा बिजी हो, तो इस टाइम का फ्रीज करके रखिएगा। कल 10 से 11:30 बजे तक आपका ये टेस्ट होगा 90 मिनट्स का। और मैं आपको ये भी डाउट आ सकता है कि सर क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस मैं आपको बता दूं कि 11th और 12th में आपने वॉट एवर जो भी पढ़ा है कंप्लीट सिलेबस रहेगा, और 90 मिनट्स में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। और इस पेपर में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा उसके बेसिस पर फिर डिसाइड किया जाएगा कि आप इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि मान लीजिए सर इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सपोज एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक और बाईपास है कि वो हमारे दूसरे बैचेस में एडमिशन लें, वहाँ आकर के वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अगर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा तो विद इन 1 या 2 मंथ्स उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम उन्हें इस एसआरजी बैच में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि 1-2 मंथ की भी नहीं करना पड़ेगा, 1 या 2 टेस्ट में ही वो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। वो मुश्किल से 20-22 दिन की बात होती है। ठीक है सर। बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप टॉप रैंक्स पर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन किसी कारणवश इस बार आप अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम्स भी थे जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो थोड़ा सा डेविएट हो गए थे, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसी तरीके का लास्ट ईयर भी हमने एक बैच स्टार्ट किया था CA5, और हमने देखा कि सर उसमें इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा था 2023 में, लेकिन उन्होंने दोबारा से उस बैच में एडमिशन लिया और इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया। इधर उसमें एक बच्चा ऐसा भी था, वो एक्सेल 4 में था, वो मेंस भी क्वालिफाइड नहीं था, उसके बहुत कम परसेंटाइल आए थे, बट उसको बीमार हो गया था। फाइनली क्या था कि लास्ट में दिसंबर आते तो बीमार हो गया था। तो उसने कहा सर मैं कर सकता हूँ। मैंने उससे पूछा भी, तो उसने मुझे आगे पूछा था सर क्या करना चाहिए, मेंस क्वालिफाई हूँ नहीं, एडवांस देने वाला भी नहीं हूँ, क्या ड्रॉप लिया जाए। मैं कहा भाई ड्रॉप अगर ले रहे हो तो आप अपने आप से पूछ लो, आपको मेहनत करनी है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उसने कहा सर मैं कर लूँगा, और उसके तकरीबन 2800 के आसपास रैंक इस बार एडवांस में आई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपकी रैंक आराम से आ सकती है। चलिए, लेट्स क्रैक इट।